हेलो गाइस, आज हम आपको एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर दिखाने वाले हैं, जिसमें हिंदी मीडियम के बच्चे ने 78 नंबर लाया है। 100 में से 78 नंबर पाए हैं। आपको उसकी एक अभी आंसर कॉपी देखने को मिलेगी, जो आरटीआई के तहत मंगाई गई है, 2018 की है। तो उससे पहले हम अपना दिखा देते हैं। हाँ, मेरा नाम सौरव थाना है और मैंने 2019 को क्लियर किया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये मेरे नंबर्स हैं और मुझे डिस्क्रिप्टिव पेपर में 68 नंबर मिले हुए थे। तो देखिए, मुझे डिस्क्रिप्टिव पेपर में 68 नंबर मिले हुए थे। तो हम आपको शायद थोड़ा अच्छे से समझा सकें। हाँ, उतना अच्छा नहीं है, मैंने हिंदी मीडियम से ही लिखा था। 68 ठीक ठाक नंबर है हिंदी मीडियम के लिए। आगे का वीडियो आप एंजॉय करें और आपको अगर अच्छा लगे, आपको कुछ उससे सीखने को मिले, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी एक मत दें, जिससे आपका प्यार हमारे तक पहुंचता रहे और आपको हम ऐसे ही वीडियो बना के देते रहें। आगे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू। आगे का वीडियो देखें। हेलो, वेलकम। स्वागत है आपका एसएससी एस्पिरेंट चैनल पे। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2022 की टीयर 2 की तैयारी करवाने के लिए आए हुए हैं। कैसे आपको लिखना है टीयर 2 के लिए, ये आपको बताते हैं। ये हमारे पास एक कॉपी है जो 2018 में आया हुआ एक एसे है, जो जनसंख्या नियंत्रण पे है। तो इसको आज हम देखते हैं और आप इसे समझेंगे कैसे लिखना है और कितने वर्ड लिमिट होती है और कितना तक लिख सकते हैं, ये सब हम आज आपको बताएंगे। तो 250 वर्ड लिमिट होती है। 10% आप इधर 10% उधर कर सकते हैं, मतलब 10% कम लेटर हो सकते हैं आपके और 10% ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब 250 10% 25 माइनस करेंगे 225 तक भी मान्य किया जाएगा। और अगर 10% ज़्यादा हो जाता है, मतलब 25 वर्ड ज़्यादा हो जाते हैं, 250 और 25 275 अगर हो जाते तभी आपका वो माना जाएगा। उसके बाद का जो अगर आप लिखेंगे तो आपको वो गलत नहीं माना जाएगा, ना तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे, बट उसके लिए आपको वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। वो पढ़ेंगे नहीं आगे का, वो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना है। तो वो उनको लाइन के हिसाब से पता चल जाता है कितनी लाइन है, कैसे क्या है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले जिस हिसाब से आपको आंसर शीट मिलती, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे पेज लेने हैं जिसमें ऐसे लाइनें बनी हों और आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैटर बहुत सारा होता है। तो आप एग्जैक्ट आप ये सोचें कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे और वहाँ जाके हम सोच सोच के लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप वहाँ नहीं लिख पाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे और फिर वही नंबर आएंगे आपके, 40-50 रह जाते हैं। तो ये एक आरटीआई के तहत मंगाई हुई कॉपी 2018 में जो आया हुआ था एसे और लेटर, उसी कॉपी है, जिसमें इनको 78 मार्क्स मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स की कॉपी है, हिंदी मीडियम की है, तो इसलिए दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इनका टॉपिक था जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान। ये देखिए, एक ही समाधान। तो इसमें इंग्लिश में क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ द ओनली आंसर टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने लिखा है, अच्छा लिखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा। देखिए, इन्होंने लिखा, भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2011 के आंकड़ों ने यह स्पष्ट किया कि भारत 121 करोड़ जनसंख्या के साथ, जो कि विश्व की लगभग 17.5% है। तो बहुत अच्छा इन्होंने एक दिया है, ये एक बहुत अच्छा फैक्ट पेश किया है। इसके लिए शायद इन्हें नंबर अच्छे मिले। इनको ऐसे में 40 नंबर मिले हुए हैं। आप सोचिए, इनको 78 हिंदी मीडियम से मिले हुए हैं, आपको 60 नंबर लाने में मुश्किलात होती है, लेकिन उन्होंने अच्छा लिखा है। आगे देखें, संपूर्ण विश्व में द्वितीय स्थान पर है, जो कि एक विकासशील देश के लिए चिंता का विषय है। जनगणना में होने वाली यह आकस्मिक वृद्धि भारत के विश्व गुरु बनने के लिए सपने में एक बाधा है। उसके बाद देखिए, जब खत्म उन्होंने क्या किया, जो पैराग्राफ चेंज किया है, तो पैराग्राफ कैसे चेंज किया जाता है ये भी देखें। आप टॉपर से, अगर टॉपर से यही समझना है, एक कॉपी अगर देखने, इसका मतलब यही है कि मुझसे ये सीखें। छोटी छोटी चीज़ें जो हम करेंगे, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम में भी उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो अब देखिए, उन्होंने जब पैराग्राफ चेंज किया तो है कि नीचे ही लिखा, जस्ट ऐसे ही लिखा जाता है, ये पैराग्राफ चेंज करने का तरीका होता है। तो फिर आगे लिखा, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अनेक परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे बेरोजगारी, कुपोषण, उपलब्ध भोजन की कमी, पारिवारिक तनाव आदि। बाजार में भोजन की अत्यधिक मांग अन्य विकारों को भी जन्म देती है, जैसे महंगाई, मिलावट, कालाबाजारी आदि। इन सभी का प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव मानव के जीवन स्तर पर पड़ता है, जिस कारण वह झोपड़े, कच्चे मकानों में रहने को विवश होता है तथा उसकी आने वाली पीढ़ी शिक्षा, रोजगार व पोषण के आवश्यक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती है। ऐसे में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जैसे बच्चे दो ही अच्छे, देखिए ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने स्टार्टिंग किया, उसके बाद में बीच में समस्या लिखते हुए आ रहे हैं और फिर बता रहे हैं उसका कारण भी क्या है। तो उन्होंने बताया जैसे बच्चे दो ही अच्छे, सरकार ये कर भी रही है, इसके लिए ये भी आपको बताना है कि सरकार उसके लिए कर क्या रही है और इसके समाधान भी क्या हैं। ये सब आपको बताते हुए चलना, एक वे में बताते हुए चलना है। तो आपको टॉपर की कॉपी से यही समझना है, इसीलिए आपको ये दिखा रहे हैं कॉपी।
उन्होंने बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। उन्होंने ये बताया कि ये जो इस सरकार की स्कीम है ये सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पाती हैं। गांधी जी का कहना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसकी उचित आवश्यकताएं समझाना व इस हेतु उसे परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना है। देखिए यहाँ से उन्होंने फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ से उनका मैटर चल रहा है। अतः तकनीकी के इस अपार संभावनाओं वाले युग में मनुष्य अपने जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार की योजनाओं को अधिकाधिक प्राप्त करे व समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे भ्रूण हत्या जो कि बेटियों का नाशक है को हटाए व लिंग अनुपात 943 में बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। देखिए आप, भ्रूण हत्या बेटियों का नाशक कहाँ तक के पहुँच रहे हैं, फिर अनुपात भी बता रहे हैं जो बेटियों का अनुपात है 943 के स्तर को भी सुधारे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जनसंख्या महत्व को समझे व एक श्रेष्ठ और उन्नत समाज बनाने में सक्रिय भागीदारी बने। अब देखिए इनको 40 नंबर मिले हुए हैं, ये बड़ा माना जाता है कि 40 नंबर मिल गए। 40 नंबर बहुत बड़ी बात होती है ऐसे में पाना, नहीं तो आपको 30-32 बस ऐसे ही मिलते हैं। उनको लेटर में भी अच्छे नंबर मिले हैं, 38 मिले हैं। इनका लेटर देखते हैं, लेटर इनका क्या आया होता। और देखिए इन्होंने जो 7 पेज है, टोटल 12 पेज होते हैं आंसर शीट में, जिसमें जो 6 पेज है इन्होंने 6 पेज में ही ख़त्म कर दिया क्योंकि 2 से शुरू किया था इन्होंने और 7 पे ख़त्म कर दिया है, फिर 5 पे ख़त्म कर दिया। मतलब इन्होंने एक पूरा पेज छूट गया, जो पेज छूट जाएगा आप उसको एक रेखा खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, हो जाएगा। लेकिन इनके में लेटर जो आया है ये आया है कि आप शिवानी शिव निवास CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 11003 हैं, ये कोड है। अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन से अत्यधिक उपयोग होने वाली हानियों से अवगत कराएं। तो अब देखिए अपने पास से इसमें कुछ ऐड करना नहीं होता। आपको पता है बहुत सारे लोगों को 0 नंबर मिल गया था 18 में, तो बहुत लोग फिर इसमें खैर सही हो गया था, बच्चों को नंबर मिल गए थे, पास हो गए थे। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, गलती करने से क्या फ़ायदा, जब जितना दिया हुआ सिर्फ उतना ही लिखना है। अब देखिए पता से इन्होंने शुरू किया, जो भेजता है जहाँ पे रहते हैं उसे CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 11003, जितना दिया सिर्फ उतना, फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद फिर जस्ट उसी के नीचे 29 सितंबर 2019 जो डेट वहाँ पे जो डेट है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। फिर लिखा प्री नमन, प्री नमन के बाद इन्होंने लाइन छोड़ी। अगर आप लाइन नहीं छोड़ना चाहते तो मत छोड़िए, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन छोड़िए तो ठीक है, पैराग्राफ अच्छा बनाया है। तुम्हारा पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, तुम बोर्ड परीक्षा में 92% अंक लाए हो। मम्मी पापा भी तुम्हारे इस परिणाम से बहुत खुश हैं, अतः हम आशा करते हैं कि तुम इसी तरह 12वीं का भी परिणाम लाओ। बहुत अच्छी शुरुआत की इन्होंने। इस हेतु मैं तुम्हें आजकल समाज में व्याप्त सेल फोन से दुष्प्रभावों से अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि शिवानी लिख रही हैं अपने छोटे भाई, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम इन दिनों सेलफ़ोन का अत्यधिक इस्तेमाल करते हो। नमन, आज तकनीकी का स्तर इतना है कि विद्यार्थी सेलफ़ोन का इस्तेमाल गेम्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि घंटों तक करते रहते हैं, जो कि उसकी शिक्षा में एक बाधा है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम कम व उचित कार्य के लिए ही इस्तेमाल करो, ठीक है। निवारण होगा। उसके बाद उन्होंने बता दिया, बहुदी शिवानी अपना नाम डाल लिया और बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, ज़्यादा कुछ ऐड करने की कोशिश नहीं की, बहुदी शिवानी फिर आगे कुछ और लिखने की कोशिश नहीं की। जितना दिया हुआ था उतना ही लिखा है, आपको भी उतना ही लिखना है, आगे पीछे कुछ मत करना है, तो नंबर 0 मिल जाएगा, सब खराब हो जाएगा जितना भी आप लिखेंगे। तो 38 नंबर इनको मिले हुए हैं लेटर में भी, ये एक अच्छे नंबर हैं। सो थैंक यू, बस इतना ही। आप इससे कुछ सीखें कैसे लिखा गया, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, जिससे हिंदी मीडियम में 78 नंबर लाए हुए हैं, ये तो एक बड़ी बात है। आप इनसे सीखें और आगे भी कापियाँ हम लाते रहेंगे कुछ, जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने से मिलेगा। तो थैंक यू टू ऑल। आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी से रिलेटेड कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू गाइस, बाय।